साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगलिथ्स। सेंटिनल का मतलब होता है प्रहरी या पहरेदार। मेगलिथ्स जो बड़े साइज के पत्थर होते हैं उनको मेगलिथ्स बोला जाता है। लुक एट द इलस्ट्रेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे जो इलस्ट्रेशन दिया गया है, दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगलिथ्स। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे बड़े बड़े जो स्टोन लगे हुए हैं इनको क्या बोला जाता है, मेगालिथ्स के नाम से। ठीक है, लिटरली बिग स्टोन, दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल। ये जो पत्थर हैं केयरफुली अरेंज किए जाते थे लोगों के द्वारा। एंड वर यूज टू मार्क बेरियल साइट्स, और इनका यूज किया जाता है बेरियल साइट्स जो होती थी, जहाँ पे जिस सबको दफनाते हैं उन साइट्स को मार्क करने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर ago। प्रैक्टिस मतलब प्रथा, ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स यानी मेगालिथ्स को इरेक्ट करने की जो प्रथा स्टार्ट हुई आज से लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुई। एंड वाज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और यह प्रिवेलेंट थी, प्रचलन में थी या मशहूर थी कहाँ कहाँ पर, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर shown on मैप 2। अब जैसे कि यहाँ पे मैप 2 देख सकते हैं पेज 13 का, यहाँ पे बहुत सारी जो है मेगालिथिक साइट दी गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। तो जबकि कुछ मेगालिथिक जो साइट होती हैं या मेगालिथ जो बड़े पत्थर होते थे उनको हम सरफेस पे देख सकते हैं, बट कुछ मेगालिथिक जो बेरियल्स होती थी यानी कि जो कब्रें होती थी वो अंडरग्राउंड भी होती थी बहुत सारी। समटाइम्स कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन। समटाइम्स क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स मार पाया। सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर को सर्कल करके लगाया गया था। और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, या एक सिंगल पत्थर उनको मिला जो कि ग्राउंड पे स्टैंडिंग था, स्टैंडिंग पोजीशन में। These are the only indication that there are burials beneath। यही केवल एक ऐसा इंडिकेशन था, इसका मतलब था जहाँ पे भी ऐसे पत्थर रहते थे सर्कल बना के, या एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक बड़ा सा पत्थर रहता था, वो ये इंडिकेट करता था ओनली कि इसके नीचे जो है बेरियल साइट्स हैं। ठीक है, बेरियल है मतलब कि कब्र है इसके नीचे। ठीक है, ऑल दीज बेरियल्स हैव सम कॉमन फीचर। ये जितनी भी बेरियल्स होती थी, जितनी भी कब्रें होती थी ना, उनका कुछ कॉमन फीचर होता था। जनरली द डेड वर बेरिड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स व्हिच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। जनरली क्या होता था, जो डेड जो मृत आदमी हो जाए, जब आदमी की डेथ हो जाती थी उसमें बेरिड किया जाता था यानी दफनाया जाता था, उनके साथ जो डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स रखे जाते थे, नॉर्मली जिनको क्या बोला जाता था, ब्लैक और रेड वेयर। Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। और sometimes रेड वेयर और ब्लैक वेयर तो पाए ही जाते थे, उसके बाद कुछ और भी उनको मिले हैं क्या, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, आयरन के टूल्स और वेपन्स मिले हैं। और समटाइम्स तो हॉर्सेस के यानी घोड़े के स्केलेटन्स मिलते थे यानी कंकाल, हॉर्स के इक्विपमेंट मिलते थे, और ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण किसके, स्टोन के और गोल्ड के। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। इस टाइप की जो मेगालिथ होती है उसको सिस्ट के नाम से जाना जाता है। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स व्हिच कुड बी यूज्ड एन एंट्रेंस। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको पोर्ट होल दिख रहा है, ये एज ए एंट्रेंस यूज किया जाता था। क्यों एज ए एंट्रेंस यूज किया जाता था, यहाँ पे मतलब किसी को दफनाया गया है। अब जैसे किसी को दूसरे को दफनाने, मान उस फैमिली का कोई दूसरा मेंबर मरा, ठीक है, उसकी डेथ हुई, अब उसको इसी साइड पे लाना, तो ये तो साइन स्पॉट के रूप में हो गया। मतलब कि इसको देख के उनको समझ में आ जाएगा कि ये इनका जो भी पूर्वज मरा था इसमें दफन हुआ है, तो पोर्ट होल से लाके उसकी बॉडी को अंदर लेकर देते थे, दफन कर देते थे। ठीक है, अब देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस के बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कैसे पता लगाया। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। प्रोबेबली मतलब संभवतः जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, थिंक उनके हिसाब से कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे अगर उनको कोई साइट मिली और उस साइट में जो कंकाल मिला और उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट मिले, आर्कियोलॉजिस्ट का की थिंकिंग थी उनके हिसाब से कि प्रोबेबली जो भी उसमें डेड पर्सन के साथ जो भी ऑब्जेक्ट उसमें मिला है वो उसी पर्सन से बिलोंग करता है यानी उसी पर्सन का है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट उस बेरियल में या उस कब्र में मिलते थे वो मानते हैं कि संभवतः वो उसी का होगा जिसकी कब्र थी। समटाइम्स
मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। ग्रेव मतलब कब्र। समटाइम्स क्या होता था, मोर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे एक ग्रेव में कंपेरिजन देन अदर, यानी कि अगर मान लो एक ग्रेव यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स होता था इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलते थे, ज़्यादा सामानें मिलती थी, इसमें इसके कंपेरिजन में यानी इसमें कम मिलती थी, ठीक है। जैसे कि फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी में क्या हुआ था हम देखते हैं। तो ब्रह्मगिरी में हुआ था कि वन स्केलेटन वाज बेरिड विथ 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन बेड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल। जो यहाँ पे एक स्केलेटन मिली थी या एक कब्र मिली थी, उसमें एक स्केलेटन था जिसके साथ 33 जो है गोल्ड के बीड्स मिले थे, दो स्टोन बीड्स मिले थे और 4 कॉपर के बैंगल्स मिले थे और एक कॉन्च शेल मिला हुआ था, ठीक है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। और जो स्केलेटन मिली उनमें कुछ पॉट्स ही थे, केवल रेड और ब्लैक करके ब्लैक पेयर थे। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बेरिड। तो दिस फाइंड सजेस्ट ऐसा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने ऐसा पाया तो ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि देयर वाज सम डिफरेंस, उस टाइम में भी कुछ स्टेटस का डिफरेंट, लोगों में स्टेटस का डिफरेंट होता था जिनकी डेथ हुई थी वहां पे, यानी इसमें इतना ज्यादा सामान मिला, इतना कम सामान इसमें मिला। तो ये इंडिकेट करता है कि उस टाइम में भी जो ये मरे हुए लोग हैं उसमें भी स्टेटस का डिफरेंस होता था, या लोगों में स्टेटस का डिफरेंस होता था। सम वर रिच अदर्स पुअर। कुछ अमीर होते थे, अदर गरीब होते थे। सम चीप, कुछ चीप होते थे, अदर फॉलोअर्स, और दूसरे जो है उनके फॉलोअर होते थे। वर सम बेरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिली। इसका मतलब क्या, कुछ ऐसी भी बेरियल स्पॉट्स होते थे जो कि कुछ सर्टेन फैमिली की होती थी। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। समटाइम्स क्या होता था, जो मेगालिथ्स होती थी वो एक से ज्यादा स्केलेटन कंटेन करती थी। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place though not at the same time। तो यह स्केलेटन, जो यह मेगालिथ है वो यह इंडिकेट करता है कि लोग जो है, दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, यानी जो लोग उसमें दफन किए गए हैं, उस कब्र में जो लोग दफन किए गए हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो लोग दफनाए गए हैं उसी कब्र में दफनाए गए हैं, बट सेम टाइम पे नहीं दफनाए गए हैं, अलग अलग टाइम पे दफनाए गए हैं। द बॉडीज ऑफ दोज हु डिड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया, ऐसा होता था कि जो 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 लोग बाद में जिनकी डेथ हुई उनको, उनकी बॉडी को स्पोर्ट होल्स के जरिए अंदर लाया जाता था और दफनाया जाता था, ठीक है। Stone circles are boulders placed on the surface, probably served as sign spot to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to। स्टोन सर्कल या बोल्डर जो है कि उस सरफेस जो है, जो स्टोन सर्कल होते थे, यानी कि बड़े बड़े स्टोन से जो सर्कल बनाया जाता था, या जो बोल्डर्स थे उनको उस जगह पे, उस बेरियल साइट पे इसलिए रखा जाता था, एक निशानी के रूप में रखा जाता था, ताकि जब जरूरत पड़े उनको आने के लिए, यानी कि अगर यहाँ पे स्टोन बोल्डर्स यहाँ पे रखे गए, अब इनकी किसी एक फैमिली की डेथ हुई उसको यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। अब इसको एज ए साइन स्पॉट एक काम कैसे करेगा कि अगर इसी फैमिली का कोई दूसरा मेंबर मरेगा, उसकी जब डेथ होगी, तो ये लोग क्या यहाँ पे आएंगे, जब ये बोल्डर्स देख लेंगे, इनको ये निशानी के रूप में रखते थे इसको, ठीक है। इनको समझ में आ जाएगा कि जो इनकी पूर्वज थी, जो भी इनकी फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी डेथ हुई है, वो इसी में दफनाया गया है। तो इसको भी लाके यहीं पे दफनाएंगे, ठीक है। स्टोन सर्कल ऑफ बोल्डर प्लेस ऑन द सरफेस, यानी जो स्टोन सर्कल्स या बोल्डर सरफेस पे रखे गए थे, प्रोबेबली सोड, प्रोबेबली वो एक निशानी के रूप में काम करते थे बेरियल साइट को फाइंड करने के लिए, सो दैट पीपल को रिटर्न, ताकि जो लोग हैं वो रिटर्न आ सकें टू द सेम प्लेस, उसी जगह पे वेनियर दे वांटेड टू, जब वो चाहे, यानी कि जब दूसरे किसी की डेथ हो, ठीक है। अ स्पेशल बेरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक स्पेशल बेरियल। फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2। पहले हम इनाम गांव को देख लेते हैं। अब मैप में यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनाम गांव है, ठीक है। अब देखते हैं इनाम गांव में क्या मिला। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीम। तो भीम रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है घोड़। यह एक ऐसी साइट है जो कि घोड़ रिवर के बैंक पे है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। इट वॉज ऑक्यूपाइड, जो कि यह कब ऑक्यूपाई किया गया था, आज से लगभग 2700 से लेके 3600 साल के बीच, ठीक है। Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. North here, यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो एडल्ट्स होते थे वो ग्राउंड के अंदर दफन किए जाते थे,
लेट आउट स्टेट को सीधे लिटाया जाता था। उनका जो उनका हेड होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता था, यानी मान लो ये बॉडी है उनकी, ठीक है, बॉडी मान लो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे पैर है, तो ये जो हेड रहेगा इनका वो नॉर्थ के डायरेक्शन में रखा जाता था, ठीक है। समटाइम्स बेरियल वर विद इन द हाउसेस, समटाइम्स जो बेरियल्स होती, जो कब्रें होती थी, वो घर के अंदर ही होती थी। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, और जो वेसल्स यानी कि बर्तन, प्रोबेबली मतलब संभवतः क्या होता था कि वेसल्स भी रखे जाते थे जिनमें कि फूड और वाटर कंटेन करके वो डेड पर्सन के साथ रखे जाते थे, ठीक है। वन मैन वाज फाउंड बेरिड इन एन लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ फाइव रूम्ड हाउस। एक ऐसा आदमी था जिसका जिसकी वन मैन वाज फाउंड बेरिड, जो कि दफन करके मिला मिला किसमें, इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले, यानी एक क्ले क्ले का जार था, एक मिट्टी का जार था जिसमें चार पैर लगे थे, ठीक है, नीचे चार पैर थे, उसमें मिला। इन द कोर्ट यार्ड, एक क्ले कहाँ पे रखा गया था, कोर्ट यार्ड में, यानी आंगन में रखा गया था। ऑफ अ फाइव रूम हाउस, यहाँ पे 5 रूम थे, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट के सेंटर में, दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रैनरी। ग्रैनरी मतलब होता है भंडार, अन्न भंडार, ठीक है। इस हाउस, इसमें जो है एक अन्न भंडार भी था, या जिसको आप बोल सकते हो स्टोर हाउस, ठीक है। द बॉडी वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखी गई थी। तो बॉडी जो मिली थी वो किसमें कैसे प्लेस की गई थी, इन क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, ठीक है। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं, व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल अस, जो स्केलेटन की स्टडीज होती है वो हमें क्या बताती हैं। इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। देखो ये बहुत ही इजी है यह मेक आउट करना या पता लगाना कि अगर कोई हमको स्केलेटन मिला जिसका साइज स्मॉल है, हम इजीली फाइंड मेक आउट कर लेंगे कि ये किसी एक चाइल्ड का है, एक बच्चे का है, ठीक है। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, फिर बट जबकि यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल के बोन्स में ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन। क्वेश्चन आता है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक हमको कोई स्केलेटन मिला है कि वह किसी एक आदमी का है कि या किसी एक औरत का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। समटाइम्स क्या होता था, लोग इस बेसिस पे डिसाइड करते थे कि उस बेसिस पे कि उस स्केलेटन के साथ क्या मिला है, क्या मिला है मतलब। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमन। तो पहले क्या आया, लोगों की थिंकिंग है या लोगों के माइंड में आया कि यार अगर कोई स्केलेटन मिला, अगर उसके साथ ज्वेलरी है, तो समटाइम्स ऐसा सोचा जाता था कि यह स्केलेटन जो किसी वुमेन का, किसी औरत का हो, क्योंकि नॉर्मली ज्वेलरी कौन यूज करती थी, औरत यूज करती थी। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, बाद में क्या होता था, इसके साथ भी प्रॉब्लम होने लगी। कैसे? ऑफन मेन आल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, क्योंकि जो मेन होते थे वो भी ऑर्नामेंट्स, जैसे राजा महाराजा जो होते थे वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इससे जो है कि प्रॉब्लम होने लगी, यानी ये तरीका गलत हो गया। तब ये इस तरीके से लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते थे। अब बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो एक बेटर वे जब आया कि यह फिगर आउट करने के लिए उस स्केलेटन का सेक्स क्या है, यानी कि मेन है या वुमेन है, तो वो तरीका था उसके बोन के स्ट्रक्चर को देख के। क्या? बोन के कौन से स्ट्रक्चर को? द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग। तो नॉर्मली जो हिप जो होता है औरत का, या जो उनका पेल्विक एरिया होता है, वो नॉर्मली वुमेन्स का जनरली लार्जर होता है कंपेरिजन देन मेन के। क्यों? टू इनेबल चाइल्ड चाइल्ड बेयरिंग, क्योंकि बच्चों का जो चाइल्ड बेयरिंग को इनेबल करने के लिए, यानी कि जो बच्चे पलते हैं उस एरिया, वो वाला जो एरिया होता है औरत का, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेरिजन देन मेन के। These these distinctions are based on modern skeleton studies। ये जो distinctions हैं, distinctions का मतलब भेद या अंतर, ये जो अंतर है इस पे बेस्ड है मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज पे, ठीक है। अबाउट 2000 ईयर अगो, लगभग 2000 साल पहले, देयर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज चारक संहिता। तो आज से लगभग 2000 साल पहले एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चारक या चारका, जिन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन, रोट अ बुक ऑन मेडिसिन, एक मेडिसिन पे उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था चारक संहिता। तो वहाँ पे उसमें क्या था, देयर ही स्टेट, उस बुक में ही स्टेट उन्होंने बोला दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। उस बुक में चारक संहिता में उन्होंने बोला, कि इन्होंने चारक ने, कि ह्यूमन बॉडी की जो 360 बोन्स होती हैं,
दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज, यानी कि जो ह्यूमन या एनिमल की जो बॉडीज के स्ट्रक्चर होता है उसका स्टडी हम नॉर्मली एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ मच लार्जर नंबर, यानी ये जो नंबर था 360 बहुत ज्यादा था देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी, यानी कि आज के जो मॉडर्न एनाटॉमी में जो रिकॉग्नाइज किया गया है कि ह्यूमन के बॉडी में 200 बोन्स है, उसके कंपेरिजन में जो 360 था बहुत ज्यादा था। चारक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब होता है कि जो नरम हड्डी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट बोन्स जो होती है उनको बोला गया। तो चारक अराइव एट दिस, जो चारक थे वो गलत नहीं थे, हम डायरेक्टली किसी को गलत नहीं बोल सकते, बट चारक जो थे वो इस फिगर पे इस प्रकार पहुंचे थे कि उन्होंने टीथ को भी एज ए बोन काउंट किया था, जॉइंट्स को भी और कार्टिलेज को भी एज ए बोन काउंट किया था, ठीक है। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, इनाम गांव जो था वहाँ पे ऑक्यूपेशंस क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसम। आर्कियोलॉजिस्ट को इनके सीड्स मिले, कैसे कि व्हीट के, बार्ले के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के और सीसम के। बोन्स ऑफ a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found। बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी पाए गए हैं वहाँ पे, और कुछ बोन्स पे कट कट के मार के हैं, कट मारा गया है, मतलब बियरिंग कट मार्क्स। कट मार्क्स मतलब उनकी जो एनिमल्स की जो बोन्स मिली है उस पे कुछ कट का मार्क है, वो यह इंडिकेट करता है, यह दिखाता है कि उनको एनिमल्स को एज ए फूड यूज किया गया है, ठीक है। दिस इंक्लूड इन जो एनिमल में इसमें क्या क्या आते हैं? कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटलोप, हेयर एंड मंगूस, ठीक है। हेयर मतलब खरगोश, मंगूस, बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। यानी ये सारे एनिमल्स जो है कि वहाँ पे पाए गए, मतलब उनके बोन्स वहाँ पे पाए गए हैं। इसका मतलब ये, और कुछ पे तो कट मार्क्स की बियरिंग है, तो वह ये इंडिकेट करता है कि वहाँ के लोग जो थे ये सब तो खाते ही थे, उसके साथ ही मांसाहारी भी थे, मतलब ये सब चीजें भी एज ए फूड यूज करते थे, ठीक है। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिले, देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज, वहाँ पे कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि जैसे फ्रूट सच एज बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन, डेट्स यानी कि खजूर, एंड वैरायटी ऑफ बेरीज वर आल्सो वेयर कलेक्टेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल के, जैसे कि सीड्स मिले हैं व्हीट के, यानी गेहूँ के, जौ के, राइस के, पल्स के, यानी ये सब वहाँ पे सीड्स मिले हैं। और बाकी एनिमल जैसे कि कैटल हो गए, बफेलो हो गए, गॉट यानी बकरी हो गई, शीप यानी भेड़, डॉग यानी कि जो कुत्ते होते हैं, हॉर्स यानी घोड़ा, फिर कुछ गधों की भी, फिर पिग की भी, सांभर, फिर स्पॉटेड डियर जो होते हैं उनका भी, ब्लैक बक, देखो एंटलोप भी है, ब्लैक बक है। ब्लैक बक नॉर्मली जो है नेपाल और इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी में है। फिर एंटलोप भी पाए गए, खरगोश भी मिले, मंगूस भी मिले। तो ये सब फिर बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्लैब एंड फिश, ये सारी चीजें वहाँ पे बोन्स पाई गई हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी चीजें वो खाते थे, नहीं, कुछ बोन्स वो खाते थे, कुछ बोन्स यानी कि कुछ जिन जिन बोन्स पे मार्किंग लगा था, कट का मार्क लगा हुआ था, उनको एज ए फूड यूज करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं इल्सवेयर बॉक्स में क्या है। फाइंड चाइना इन योर एटलस। चाइना तो जैसे हम नॉर्मली हम जानते हैं चाइना कहाँ पे हमारे मैप में, उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हो। तो अराउंड 3500 अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। आज से लगभग 3500 साल पहले हमें एविडेंस मिला था, पहली बार, जो कि चाइना में लिखा गया था, ठीक, यानी चाइना में फर्स्ट राइटिंग का एविडेंस मिला था। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन, ये राइटिंग्स थी एनिमल की बोन में लिखी गई, एनिमल के बोन्स पे लिखी गई थी, ठीक है। दीज वर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, इनको ओरेकल बोन्स बोलते थे, क्यों? ओरेकल मतलब होता है, पहले जानो, ओरेकल मतलब होता है आकाशवाणी या भविष्यवाणी, ठीक है। इन बोन्स को क्या बोला जाता था? एनिमल बोन्स को ओरेकल बोला जाता, ओरेकल बोन्स, ठीक है। बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि इनका यूज किया जाता था फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में, ठीक है। प्रेडिक्ट मतलब फ्यूचर देख, प्रेडिक्ट मतलब कि जैसे आने वाली चीजों को हम देख सके, प्रेडिक्ट करना, ठीक है। किंग्स गॉड स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बोन्स, किंग्स गॉड स्क्राइब टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन, जो किंग्स थे वो क्वेश्चन को स्क्राइब कराते थे किस पे? बोन्स पे। वुड दे विन बैटल्स, कि क्या वे बैटल जीतेंगे? वुड देयर हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो फसल है वो अच्छी होगी? वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद बोन्स को, जो हड्डी थी जिसपे स्क्राइब किया जाता था, उसको फायर में, आग में डाला जाता था।
एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। उसके बाद जो बोन्स होती थी उसमें क्रैक हो जाती थी, क्यों? हीट की वजह से, ठीक है। देन फॉर्च्यून टेलर स्टडीड दीज क्रैक्स। उसके बाद जो फॉर्च्यून टेलर्स यानी कि जो भविष्यवाणी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भविष्य बताते हैं, तो जो फॉर्च्यून टेलर थे वो इन क्रैक्स को पढ़ते थे, स्टडी करते थे, एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए कोशिश करते थे, फ्यूचर को बताने की, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक। जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार कभी तो मिस्टेक भी करते होंगे ना, तो समटाइम्स उनसे मिस्टेक भी हो जाती थी। दीज किंग्स लाइव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज। जो एक किंग्स होते थे ये पैलेसेस में रहते, सिटीज में पैलेसेस में रहते थे, ठीक है। दे amassed vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels। ये जो है एक बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में वेल्थ इकट्ठा किए थे, जमा जमा किए थे, इंक्लूडिंग लार्ज इलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स भी बहुत ज़्यादा ये लोग इंक्लूड किए थे, किंग जो थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। बट फिर भी वो आयरन का यूज नहीं जानते थे, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया हो, आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।